गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल टाइम पीरियड पे। तो हमारे पास क्वेश्चन सामने है कि फाइंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स। फर्स्ट है x1 t इक्वल टू साइन 2 π t। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि FTP जो हमारा फाइंड करने के लिए है फंडामेंटल टाइम पीरियड, उसके लिए t नॉट क्या था 2 π/ω0। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, ओमेगा नॉट को। ओके, साइन ओमेगा टी होता है। तो अगर यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है 2 π, तो टी नॉट कितना होगा, टी नॉट इक्वल टू क्या होता है 2 π/ω0। 2 π/ω0, 2 π डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट कितना है 2 π, कैंसिल, इक्वल टू 1। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है 1। सेकेंड क्वेश्चंस, और इससे फाइनल कंक्लूज़न निकालेंगे, उसको स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सेकेंड जो हमारे पास है वो है x2t, और ये क्या है हमारा x1 माइनस टी, मीन्स टाइम रिवर्सल कर दिया गया है। ओके, इसका टाइम रिवर्सल कर दो, ये वाला हमें मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस साइन 2 π t, x1 माइनस टी, यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे। साइन के अंदर माइनस आएगा तो वो बाहर आ जाता है, वो पता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन 2 π t। अब इसका फिर से निकालेंगे हम, तो ओमेगा नॉट कितना आएगा, ओमेगा नॉट आएगा 2 π, अभी भी ओमेगा नॉट 2 π आएगा। टी नॉट के लिए क्या करेंगे, टी नॉट कितना आएगा 2 π/ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना है 2 π। तो अभी टाइम पीरियड कितना आया 1 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो टाइम रिवर्सल से इंडिपेंडेंट है। हमारा जो टाइम पीरियड है वो टाइम रिवर्सल से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर हम टाइम रिवर्सल करते हैं तो हमारा जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है या टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होता। ओके, ये पहला स्टेटमेंट। ऐसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे और कंक्लूज़न बताते जाएंगे, और फाइनल लास्ट में सारे कंक्लूज़न को एक साथ स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ओके, थर्ड है x3, थर्ड सिग्नल के लिए है। इस सिग्नल को क्या है कि पहले वाले को, इसके एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर दिया गया है। ओके, पहले वाले एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर दो तो ये वाला सिग्नल मिलेगा x3 थर्ड। तो पहले वाले के एम्पलीट्यूड को रिवर्स करेंगे। ओके, तो पहले वाले के एम्पलीट्यूड को रिवर्स करेंगे तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन लिख देंगे, माइनस साइन 2 π t। ओके, तो यहाँ से ओमेगा नॉट कितना मिलेगा, ओमेगा नॉट मिलेगा 2 π, ओमेगा नॉट 2 π, टी नॉट टाइम पीरियड कितना है 2 π/ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना है 2 π, तो टाइम पीरियड कितना आया 1 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड रिवर्सल से भी इंडिपेंडेंट है, मतलब एम्पलीट्यूड को अगर रिवर्स करते हैं तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। कोई भी अगर सिग्नल है उसका टाइम पीरियड अगर जो भी 1 आ रहा है, ओके, तो अगर उसका टाइम रिवर्सल उस सिग्नल का कर दिया जाए तब भी हमारा सेम ही टाइम पीरियड आएगा, या फिर एम्पलीट्यूड का रिवर्सल कर दिया जाए तब भी क्या है हमारे पास, वो टाइम पीरियड जो है हमारे सेम आ रहे हैं। ओके, अगर बात करें यहाँ पे शिफ्टिंग की, किसी एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो उसकी बात करेंगे। थर्ड हो गया, ये फोर्थ करते हैं। फोर्थ है कि अगर x4t इक्वल टू साइन
2πt+30 डिग्री, किसी सिग्नल को 30 डिग्री शिफ्ट कर देना। ओके, 30 डिग्री शिफ्ट कर देना। तो हमने इसको 30 डिग्री शिफ्ट कर दिया है, बट अभी भी ओमेगा नॉट तो यही होगा ना, ओमेगा नॉट चेंज नहीं होता। साइन ओमेगा टी प्लस 30 ऐसे ही इसको लिखते हैं। अगर जनरल इसको स्टेटमेंट लिखते हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस 30 लिखते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई। ओके, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? टी नॉट की वैल्यू होगी 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कितना है? 2 पाई। ओमेगा नॉट है 2 पाई। तो यहाँ से कितना आया? इधर से आया 1। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी एंगल से शिफ्ट करते हैं सिग्नल को, तब भी हमारा टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है हमारा इंडिपेंडेंट है एंगल शिफ्टिंग पे। ओके, उसके बाद फिर ये फोर्थ हो गया। अभी और देखते हैं फिफ्थ। यहाँ पे एक सिग्नल है x5t, ठीक है। इस सिग्नल को टाइम शिफ्ट कर देते हैं t-t1। ओके, टाइम शिफ्ट कर दिए। तो अब सिग्नल ये x1t जो हमारा सिग्नल है वो क्या है? साइन 2πt है। अब ये t1 से शिफ्ट कर दिया है, तो अब ये सिग्नल क्या हो जाएगा? साइन 2πt माइनस 2πt1। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम में शिफ्ट हुआ है और साइन ओमेगा के साथ टी आता है, मतलब ओमेगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे टाइम एक्सिस के साथ आती है। तो अगर टाइम एक्सिस शिफ्ट होगा तो क्या है कि हमारा ओमेगा भी उसी के साथ साथ शिफ्ट होगा उसके साथ में। तो 2πt था और माइनस में जो t1 से शिफ्ट किया तो 2 पाई ओमेगा इसके साथ भी आ गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा t1। ठीक है, तो अब यहाँ से ओमेगा नॉट अभी भी कितना है? 2 पाई ही है, क्योंकि यहाँ से अगर 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो t माइनस t1 आएगा। 2 पाई अभी भी है। टी नॉट कितना है? 2 पाई बाई ओमेगा नॉट कितना है? 2 पाई। तो ये भी हमारा अगर टाइम पीरियड आया 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो टाइम शिफ्टिंग से भी इंडिपेंडेंट है। ओके, 6 पॉइंट क्या है? सिग्नल है x6t इक्वल टू 1 प्लस x1t। ओके, ये 1 प्लस x1t का क्या? 1 प्लस ऐड हुआ है ना, तो 1 का मतलब क्या हुआ? किसी सिग्नल में 1 ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसके एम्पलीट्यूड को शिफ्ट किया जा रहा है, 1 से अपवर्ड उसके एम्पलीट्यूड को शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास x1t क्या था? जो पहला सिग्नल हमारे पास था x1t साइन ओमेगा टी था। 1 प्लस x1t है साइन 2πt। ओके, अब क्या है? जैसे कि साइन 2πt था, तो साइन 2πt हमारा कहाँ से शुरू होता है? वो 0 से उसका शुरू होता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर 1 से शिफ्ट कर दिया है, तो जैसे कि ये है इस तरीके से सिग्नल है, ये 0 है और ये हमारा +1 होता है और ये वाला हमारा क्या होता है? -1 होता है। +1 से -1 के बीच में ये हमारा सिग्नल वेरी करेगा। ये साइन 2πt के लिए है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन 2πt करेंगे तो क्या करेंगे? 1 से इसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सिग्नल है यहाँ पे, ये हमारा शिफ्ट होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे। तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, एम्पलीट्यूड 2 हो गया, लेकिन अभी भी क्या हुआ? अभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं।
तो अभी भी ओमेगा नॉट हमारे पास क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट जो हमारे पास मिलेगा वो 2 पाई ही मिलेगा, ओमेगा नॉट 2 पाई मिलेगा। तो टी नॉट क्या होगा, टी नॉट 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट कितना है, 2 पाई है, ओमेगा नॉट है 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल, 1 आ गया। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग से भी इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर। 7th नंबर है सिग्नल x70 इक्वल टू x12t, x12t, x1t कितना है, sin 2 पाई t है, तो x12t कितना होगा, मतलब कि ये ओमेगा है, ये t है, मतलब यहाँ ओमेगा में 2 से मल्टीप्लाई, t में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे ओमेगा जब आएगा तो वहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे साइन, पहले x1t के लिए sin 2 पाई t था, अब x12t के लिए sin 4 पाई t हो जाएगा, क्योंकि इस t के साथ पहले 2 पाई था बट वो x1t के लिए था, यहाँ पे x12t के लिए है, स्केलिंग हो गई है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ओमेगा नॉट कितना मिलेगा, ओमेगा नॉट मिलेगा 4 पाई, तो टी नॉट कितना मिलेगा, टी नॉट मिलेगा 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना है 4 पाई, 4 पाई, तो यहाँ पे कितना मिला 1/2। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, चेंज हुआ, हाफ हो गया। तो स्केलिंग से क्या है, फ़र्क पड़ा है टाइम पीरियड पे, तो स्केलिंग पे ये जो हमारा टाइम पीरियड है डिपेंडेंट है स्केलिंग पे। ओके, और देख लेते हैं। 7 अभी हुआ है, एक है हमारा लास्ट 8 नंबर है, x ऑफ 80 इक्वल टू x1 स्क्वायर t, सिग्नल का स्क्वायर कर दें, सिग्नल का स्क्वायर x1t क्या है, साइन 2 पाई t है x1t, उसका स्क्वायर कर दें, मतलब साइन स्क्वायर 2 पाई t, साइन स्क्वायर 2 पाई t। तो साइन स्क्वायर 2 पाई t को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 पाई t को हम क्या लिख सकते हैं, एक जो कॉस 2t का, कॉस 2t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। अब इसको cos 2 थीटा, ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 1 - cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला 2 डिवाइड कर देंगे इसके नीचे, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये किसके लिए है, cos 2 थीटा के लिए है, और यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए, बट यहाँ पे साइन 2 पाई है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखें इसको, 1 - cos 4 पाई t, 4 पाई t डिवाइडेड बाई 2, इसको इस तरीके से 4 पाई t इसको हम लिख सकते हैं। ओके, साइन स्क्वायर पाई t को 1 - cos 4 पाई t बाई 2 लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले के थ्रू। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 4 पाई है, ओमेगा नॉट की वैल्यू, ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना है 4 पाई, ओमेगा नॉट कितना है 4 पाई, 4 पाई। तो अब टी नॉट कितना आएगा, टी नॉट आएगा 2 पाई
बाई ओमेगा नॉट कितना है, 4 पाई है, 4 पाई। तो ये कितना यहाँ बचेगा, 1/2। मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड है वो हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर किसी सिग्नल को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा टाइम पीरियड चेंज होता है, या स्केलिंग करते हैं तो उससे भी हमारा टाइम पीरियड चेंज होता है। ओके, तो अब इसको स्टेटमेंट में हम लिख लेंगे, जितनी चीज़ें समझाई है उसको स्टेटमेंट में हम लिख लेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो टाइम पीरियड हमारा स्केलिंग पे और स्क्वायर सिग्नल करते हैं तो उस पे क्या है, डिपेंड करता है। तो अब स्टेटमेंट यहाँ से लिख लेंगे, इसको इस तरीके से नीचे करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेशन, टाइम पीरियड कैलकुलेशन is independent of amplitude reversal, amplitude shifting, time reversal, amplitude reversal, and change in phase, of signal। ओके, तो ये मैंने बताया था कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड रिवर्सल। सबसे पहले हमने एम्पलीट्यूड को रिवर्स किया था, एम्पलीट्यूड को शिफ्ट किया था, टाइम को रिवर्स किया था, एम्पलीट्यूड को रिवर्स किया था, एंड फेज ऑफ सिग्नल। इतना हमने जो चेंज किया था, इससे क्या हुआ था फ़र्क, कोई भी हमारे टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं हुए थे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड जो चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स ऑन स्केलिंग, टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन स्केलिंग। ओके, जब भी स्केलिंग करेंगे तभी जो हमारा टाइम पीरियड चेंज होगा, वरना हमारा जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा। तो अभी इसको तो याद रखना है, ये पूरे स्टेटमेंट। रीज़न इसलिए याद रखना है स्टेटमेंट को, क्योंकि हर बार जो है हमारे पास सिग्नल नहीं दिया होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप से देगा कि मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन देता है x ऑफ t इक्वल टू 4 सेकेंड, एक सिग्नल है x ऑफ t, वो 4 सेकेंड है, और हमारा वो इनपुट है xt, और y हमारा दिया हुआ है -1 प्लस x ऑफ -t/4 + 1। ओके, तो अब इसमें बताना है कि इसके लिए हमारी xt की वैल्यू, फाइनल xt की वैल्यू क्या होगी। ओके, पहले xt के लिए 4 सेकेंड था, अब -1 प्लस x ऑफ -t/4 + 1, इसके लिए क्या होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें याद है ये सारी चीज़ें कि टाइम पीरियड कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता, एक ही केस में टाइम पीरियड चेंज होगा, वो स्केलिंग में। ये ध्यान रखना है बस कि कब चेंज होगा, इसके अलावा कोई भी आएगा उसमें चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट समझ जाएंगे। तो ये याद रखना है कि टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन स्केलिंग।
तो स्केलिंग जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ टाइम पीरियड चेंज होगा, अगर स्केलिंग नहीं है तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे कि टाइम पीरियड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं गेट में, ये सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।